क्या आप चाहते हो कि बाइक वाले गिर गिर के मरे उसमें? तो कोई देखने नहीं आता। कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी से एक दिन काम करता है, 5 दिन काम नहीं करता है और कोई बोलता नहीं है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, 5-5 6-6 महीना काम चलता है। तो इसके ऊपर क्यों कोई नहीं बोलता है? नेता को आना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर से पूछना चाहिए क्यों भाई इतना डिले हो रहा है? जब तेरे पास कारीगर नहीं है तो क्यों काम चालू किया? क्यों इतना लंबा ले रहा है? ये एक सिंगल रोड है, हमको जाने में परेशानी होती है। अगर ये खड्डे में गिरता है, किसी ने कुछ होता है, इसका जिम्मेदार कौन? जय हिंद दोस्तों, ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मालवनी के रोडों को लेकर, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि अरे चलना है, तो मालवनी में रोज क्या खड्डे होते हैं, भरते बनते करते चीजें होते रहती। पर ना मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि मालवनी वाले जैसा लाइटली लेते ना, वैसे मालवनी को ना नेता लोग भी ना बहुत लाइटली लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप ना तकलीफ देते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल रहने दो या कोई भी रहने दो, कॉन्ट्रैक्टर रहने दो, हर एक इंसान ना मुझे ऐसा लगता है मालवनी को ना बहुत लाइटली लेता है और स्टेप बाय स्टेप तकलीफ देता है। स्टेप ये रोड का काम चालू होने से पहले साल भर वो एरिया के लोगों को खाली परेशानी रहती है। सबसे पहले ना गटर का काम चालू होता है, जैसे कि आपको ये फोटो दिख रहा है, गटर का काम चालू है। ये गटर का काम चालू है और नीचे आप देख सकते हैं एक दुकान पे आने जब गटर का काम चालू होता है, दुकान रहती है रोडों पे, वो दुकान के सामने से पूरा गटर को खोद देते। अब ये फोटो में देखो कि किस तरह से वो दुकान में आने जाने के लिए एक जो कारीगर होते हैं वो एक लकड़ी का डाल के छोड़ देते ताकि दुकान पे पब्लिक आ जाए। जब वो दुकान पे, क्योंकि वो लकड़ी डालना जरूरी है, वो क्यों डालता मालूम है? क्योंकि ये मालूम है ये गटर का काम महीना 2 महीना 3 महीना भी चल जाता है। तो जब तक क्या दुकान वाला मालूम है चिल्लाएगा कि झगड़ा करेगा, चीजें करेगा, इसके वजह से उसको तसल्ली के लिए लकड़ी डाल के छोड़ देते। अब ये लकड़ी पे से अगर कोई इंसान गिरा, और आप नीचे देख सकते हैं सलिया भी है, अगर सलिया नहीं है तो सलिया नहीं भी रही तो सीधा कितना बड़े खड्डे में वो गिर जाएगा। तो अगर ये खड्डे में गिरता है, किसी को कुछ होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार या कॉन्ट्रैक्टर होगा, क्या लोकल नेता होगा या गवर्नमेंट होगा? कौन इसका जिम्मेदार होगा? और हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आता है क्यों ये महीने तक टाइम घसीटते हैं, क्यों ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन में काम क्यों नहीं करते हैं, क्यों लोगों को, मालवनी के लोगों को परेशान करते हैं। अब ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आता है, ये दूसरा फोटो आप देखो, ये वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। स्टेप 2 में देखो किस तरह से रोडों पे ये लाइन मारते हैं। अब ये जो रोडों पे लाइन मार रहे हैं, ये लाइन में क्या होता है, ये लाइन मारने के बाद में बाइक वाले जब उस पे से जाते हैं तो बाइक उनकी हिलती है, क्योंकि वो लाइन कैसा है, बीच बीच में खड्डा ऐसा जेसीबी से लाइन खींच देते हैं, जिससे बाइक वाले जब आते हैं उस पे से गिरते बहुत सारे बाइक लोग, और उसको भी फिर महीने तक छोड़ देते। जब तुमको रोड का काम ही नहीं चालू करना तो लाइन क्यों मार के छोड़ते? क्यों छोड़ते बाइक का लाइन मार के जेसीबी से? क्या आप चाहते हो कि बाइक वाले गिर गिर के मरे उसमें? चलो मरेगा नहीं, एटलीस्ट उसका फर्क पड़ेगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ये सब चीज का हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में आओ, ये देखो रोड का खड्डा, ये है रोड बना रहे हैं। यहाँ पे देखो ट्रैफिक हो रही है, दिन के टाइम पे काम चालू है। अब यहाँ पे ट्रैफिक हो रही है, ट्रैफिक क्लियर कराने वाला कोई नहीं है, तो ये जो ट्रैफिक हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? उसके बाद में ये, और ये जो रोड है, ये जो काम चालू है, ये कोई 1-2 दिन नहीं चलता, ये पूरा 2-2 3-3 4-4 महीना चलता है, 5-5 महीना चलता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों कोई देखने नहीं आता? कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी से एक दिन काम करता है, 5 दिन काम नहीं करता है और कोई बोलता नहीं है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, 5-5 6-6 महीना काम चलता है। तो इसके ऊपर क्यों कोई नहीं बोलता है? नेता को आना चाहिए, एटलीस्ट वो कॉन्ट्रैक्टर से पूछना चाहिए क्यों भाई इतना डिले हो रहा है? जब तेरे पास कारीगर नहीं है तो क्यों काम चालू किया? क्यों इतना लंबा ले रहा है? ये एक सिंगल रोड है, हमको जाने में परेशानी होती है। माड़ा जैसे एरिया में ऐसा होगा तो फिर कैसा चलेगा, आप बताओ। अब फिर ये होने के बाद में हमको लगता है कि नहीं अब सही हो जाएगा, अब रोड एकदम मस्त हो जाएगा बोल के ये रोड रेडी हो जाता है। अब ये रोड देखो आप, अब दिख रहा है साफ सुथरा रोड। फिर अब यहां से एक और मुसीबत चालू होती है। इतना मतलब 4-6 महीना तकलीफ झेलने के बाद में फिर एक मुसीबत चालू होती है, जिसको सबसे पहले बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। आदमी देखो, अब ये स्पीड ब्रेकर, ये स्पीड ब्रेकर क्या होता है मालूम है? ये कोई भी अपने घर के सामने स्पीड ब्रेकर बनाता है, कुछ भी बनाता है। स्पीड ब्रेकर बनाने के बाद में अचानक से अंधेरे में कोई गाड़ी आती है, सबसे पहले बाइक वालों को, हर किसी को तकलीफ में मेन होती है बाइक वालों को तकलीफ। स्पीड ब्रेकर पे से बाइक जाती है, स्पीड ब्रेकर दिखता नहीं है, अंधेरे में स्पीड ब्रेकर बनाते, स्पीड ब्रेकर पे यानी घप देने से बाइक वाला गिर जाता है।
ठीक है। अब उसके बाद में जब हम लोग को लगता है ठीक है अब क्या कर सकते हैं, उसके बाद में ये नए रोडों पे खड्डा होना चालू होता है। अब ये देखो आप, ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन पे किस तरह से आपको खड्डा दिख रहा है। अब ये खड्डे में बाइक जाती है या कार जाती है, सब जो सस्पेंशन होता है बाइक का उस पर प्रेशर पड़ता है, या बाइक होती है तो उसके फॉक पे प्रेशर पड़ता है और उसका खराब शॉकअप खराब हो जाता है, कार का सस्पेंशन खराब हो जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, नया रोड है तो नए रोड पे खड्डा कैसे हो जाता है, क्यों कोई कॉन्ट्रैक्टर पे फाइन नहीं मारता है, क्यों। अब अगर इनकेस चलो कोई किसी ने वो खड्डे की कंप्लेंट बीएमसी में डाल दिया या नेता को डाल दिया या गवर्नमेंट को डाल दिया, ये खड्डा भरने आने के बाद में अब ये चौथी फोटो, ये दूसरी फोटो देखो, इसके अंदर जब ये खड्डा वगैरह भर जाए तो फिर इसको ऊंचा कर देते। अब ये ढक्कन हो गया ऊंचा, अब ये ढक्कन ऊंचा होगा, जब उस पे से गाड़ी जाएगी ये ढक्कन पे से धम से आवाज मारेगी। तो मतलब इतनी तकलीफ झेलने के बाद में भी लोगों को सही रोड नहीं मिलेगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना कभी कभी, ये खाली ये मालवनी का नहीं है, ये पूरे मुंबई का मसला है। हर किसी को मुझे ऐसा लगता है ना कि मालवनी को तकलीफ देने में या पब्लिक को तकलीफ देने में मजा आता है। अब ये जो पहले मैंने खड्डे की बात, जो गटर की बात किया, अगर इनके समझो ये कोई नेता के घर के पास ये चीज हो जाए तो आपको क्या लगता है ये 4-6 महीना काम चलेगा? वो नेता के घर के पास इतना फास्ट काम होएगा, कोई भी नेता ऑल ओवर इंडिया, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि रोड का काम क्यों नहीं फास्ट होता है, क्यों इतने महीनों तक ये काम को घसीट के लिया जाता है, क्यों इतने महीनों तक क्यों घसीटा जाता है, इतने महीनों तक काम क्यों नहीं जल्दी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कि हमारा रोड बनेगा, अच्छे से चलेंगे, मगर नहीं होता है। आने वाले टाइम में उसमें भी खड्डे पड़ते हैं, चीजें होता है। वो उसको देखो, अब ये फोटो देखो, ये पानी इसमें डाल के रखा है, क्या ये 4-4 दिन 5-5 दिन तक रोड बनाने के बाद में पानी डाल के ऐसा रख देते हैं, फिर उसके ऐसा लगता है कि अभी हाँ नहीं, अभी 4-5 दिन ही सूखेगा तो बहुत मजबूत हो जाएगा, और फिर वही होता है खड्डे। जैसे कि अब ये ढक्कन का आप खड्डा देखो, ये ढक्कन पे खड्डा देखो, ये खड्डा हो गया, इसमें से बाइक जा रही, हवा जा रही, फिर इसको बनाएंगे तो ये ऊंचा हो जाएगा। तो क्यों नहीं कोई कॉन्ट्रैक्टर पे एक्शन लेता है, क्यों नहीं कोई इस पे फाइनल कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, अपना निकल जाता, पैसा लेता निकल जाता है, उसके बाद में झेलना, फिर मालूम नहीं की, फिर उसके बाद में 2-3 साल के बाद फिर गवर्नमेंट की आंख खुलेगी, गवर्नमेंट की आंख खुलने के बाद में फिर वो रोड का काम होएगा, फिर 10 साल 1.5 साल तकलीफ। क्यों ये ऐसा होता है? बस ये टॉपिक में आज इतना ही, यही बताना चाहता था जो आपको मैंने बता दिया। जय हिंद।